चंद सवालात हैं जिसको मैं कायम करना चाहता हूं। पहला सवाल क्या है कि जब हिदायत अल्लाह का काम है तो हादी बनाना भी अल्लाह का काम होगा या किसी और का काम होगा? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इमामत भी इसी तरह से एक अलग ओहदा है जिस तरह से नबूवत एक अलग ओहदा है? यह दूसरा सवाल। फिर इसी पर तीसरा सवाल बनता है कि अगर इमामत भी एक अलग ओहदा है जो कि हमारा दावा है जिसको दुनिया नहीं मानती, क्या हमारा यह दावा कुरान से साबित होता है या कुरान से साबित नहीं होता? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल यह है कि अगर नबूवत और इमामत एक ही चीज है, जो एतराज किया जाता है कि कुरान में जो लफ्ज इमाम इस्तेमाल हुआ है यह एक्चुअली अंबिया के लिए इस्तेमाल हुआ है और जो नबूवत है वही इमामत है, तो अगर नबूवत और इमामत दोनों एक ही चीज है तो क्या अल्लाह को कोई मसलहत है कि वो एक ही बात को दो अल्फाज से बयान कर रहा है? तवज्जो है या नहीं है? क्या उसके पास कोई मसलहत है कि वो इमामत को अलग बयान भी करे और उसका एग्जिस्टेंस भी ना हो? यानी क्या वो बेमाना अल्फाज को कुरान के अंदर इस्तेमाल करेगा? क्या अल्लाह जो है वो सपोजिशन को कुरान में बयान करेगा? कुरान सपोजिशन की किताब नहीं है, कुरान रियलिटी की किताब है, कुरान हकायक की किताब है। ऐसा नहीं है कि इमामत का कोई तसव्वुर, एक कोई सपोजिशन है कि जिस तरह से नबी है तो नबी ही इमाम भी है, इसे सपोज कर लिया और अल्लाह ने उसको कुरान में रख दिया। नहीं, कुरान रियलिटी की किताब है। जब तक कोई लफ्ज रियलिटी में एग्जिस्ट ना करता हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन ना होता हो, उस वक्त तक अल्लाह उस लफ्ज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसका माना है कि जब कुरान कहे इमाम, जब कुरान कहे आइम्मा, जब कुरान लफ्ज इमामत को इस्तेमाल करे तो इसका माना है कि इमाम एक इंस्टीट्यूशन का नाम है और वो इंस्टीट्यूशन उम्मत इस्लामिया में रियलिटी रखता है और उसका एग्जिस्टेंस मौजूद है। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब जब उसका एग्जिस्टेंस मौजूद है तो फिर सवाल यह होता है कि उस इमाम की क्वालिटीज क्या होंगी? तवज्जो है या नहीं है? उस इमाम की क्वालिटीज क्या होंगी? उन क्वालिटीज को समझेंगे कहां से? उम्मत उन क्वालिटीज को तय करेगी या अल्लाह तय करे? तवज्जो है या नहीं? अल्लाह तय करेगा ना। तो फिर वो क्वालिटीज मिलेंगी कहां पे? वही मिलेगी ना जिस अल्लाह की किताब में नबूवत की क्वालिटीज मौजूद है। तवज्जो है या नहीं? इसका माना है कि नबी के बाद इमाम कैसा होना चाहिए, इसके लिए कहां देखना होगा? कुरान में देखना होगा कि कुरान किन सिफात को बयान कर रहा है। कि देखो, कोई मुकाबला नहीं है, कोई तकाबुली जायजा नहीं है। बात यह है कि इमाम कहते उसे हैं कि जिसमें ये तमाम सिफात पाई जाए। तो फिर हम कुरान हकीम में उन सिफात को ढूंढेंगे, उन सिफात को तलाश करेंगे कि वो कौन सी सिफात है कि जो इमाम में होने के लिए कुरान ने लाजिम करार दी हैं। उसके बाद उम्मत में जाके देखेंगे कि वो सिफात पाई किस में जाती हैं। तवज्जो है या नहीं? देखिए, मैं पूरा एक मौजू को मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। मजलिस दो किस्सों का नाम नहीं है, मजलिस दो किस्सों का नाम नहीं है, मजलिस आर्ग्यूमेंट का नाम, मजलिस इस्तदलाल का नाम। जहां अमेरिका में गया हूं मैं, यही बात मैंने कही है, इसको आदत ना बनाएं, इसको फॉर्मेलिटी ना बनाएं। ये अहद ले के बैठे कि जब उठे इंसान तो कुछ लेकर उठे। ये कसम खा कर आए मजलिस आज़ा। तवज्जो है या नहीं?
असल रिस्क मजलिस ना मिले, सवाब तो वो दे ही देते हैं करीम। लेकिन हमने क्या किया? अगर अफाम तफीन ही नहीं है या नहीं, तो फिर इस मसरूफ तरीन मुल्क के मसरूफ तरीन शहरी जो वक्त निकाल कर आते हैं, तो क्यों आते हैं? इल्म लेने के लिए आते हैं। तवज्जो है या नहीं?